साथ बी के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं महत्वपूर्ण दिवस और जनवरी से दिसंबर तक बताएंगे। तो आज हम चलते हैं जनवरी का, ठीक है। तो सबसे पहले 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो लुईस ब्रेल दिवस। लुई ब्रेल दिवस याद कैसे करेंगे? 1 2 3 4, यानी 4 है तो 4, ये इसमें भी अगर इससे नहीं याद करो तो इससे याद करो 4। तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस का जन्म कब होता है? तो लुईस ब्रेल का जन्म 1809 ईस्वी में फ्रांस में होता है। फ्रांस में होता है। इन्होंने 15 वर्ष की आयु में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। तो 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इन्होंने लुई ब्रेल का जन्म 1809 ईस्वी में फ्रांस में होता है और 15 वर्ष की आयु में ब्रेल लिपि का आविष्कार करते हैं। इसके बाद 9 जनवरी। तो 9 जनवरी में क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? इसी दिन यानी 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी ने कहाँ से लौट कर आते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म लिख लेंगे 2 अक्टूबर 1869 को। और मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु होती है इनकी 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में और मृत्यु 30 जनवरी 1948 में। इनका पहला सत्याग्रह कौन था? पहला सत्याग्रह चंपारण, जो कि कहाँ है? बिहार में है। पहला सत्याग्रह और कौन सा सन में मना है? अरे कौन सा सन में? तो 1917 में। तो गांधी जी के याद में जब आते हैं तो उनके ही याद में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आ जाएंगे 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस। तो ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्रथम विश्व हिंदी का सम्मेलन 1975 में कहाँ होता है? महाराष्ट्र के नागपुर में। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होता है? 1975 में महाराष्ट्र के नागपुर में। इसके बाद 10 जनवरी को एक और चीज़ मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हास्य दिवस का प्रथम सम्मेलन यानी इसका प्रथम आयोजन कब होता है? प्रथम आयोजन होता है 1998 में। और कहाँ होता है? मुंबई में। कहाँ होता है दोस्तों? मुंबई में होता है। तो 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस
का प्रथम आयोजन 1998 में और मुंबई में होता है। तो अब आगे देखेंगे दोस्तों, तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यानी 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। कहाँ होता है? तो कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। इनका मृत्यु केवल 39 वर्ष की आयु में कहाँ हो जाती है? तो बेलूर मठ में मृत्यु हो जाती है। पूछता है एग्जाम में कि बेलूर मठ किससे संबंधित है? तो हम बताएंगे स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। इसके बाद बेलूर मठ में कितने सन में होता है? तो 1902 ईस्वी में होता है। ठीक है। और इनका गुरु या शिक्षक कौन है? गुरु शिक्षक जो है परमहंस इसका गुरु शिक्षक कौन है? तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। ठीक है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का क्या होता है? जन्म होता है और तथा कलकत्ता में, और इनका मृत्यु केवल 39 वर्ष की आयु में बेलूर मठ में हो जाती है 1902 ईस्वी में। और गुरु इनके शिक्षक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इसके बाद 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 15 जनवरी को? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आ जाएंगे 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है। कहाँ होता है इनका जन्म? तो उड़ीसा के कटक में इनका जन्म होता है। और मृत्यु इनकी जो होती है 1945 में और विमान हादसे में। कहाँ? विमान हादसे में। वैसे तो इनका कन्फर्म नहीं है कि मृत्यु विमान हादसे में हुआ था, लेकिन गृह मंत्रालय के द्वारा यह बताया जाता है कि 1945 में विमान हादसे में इनकी मृत्यु हो गई है। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद फिर 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह निर्वाचन से संबंधित है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों, तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? हमारा संविधान को पूर्ण रूप से लागू होता है।
तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है, लागू किया गया था। क्या किया गया था? 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। फिर 26 जनवरी को एक और चीज़ मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को और एक डेट क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आ जाएंगे दोस्तों 30 जनवरी। 30 जनवरी को 3 चीज़ मनाया जाता है, सर्वोदय दिवस, क्या? सर्वोदय दिवस, और इसके बाद शहीद दिवस, क्या दोस्तों? शहीद दिवस। उसके बाद कुष्ठ निवारण दिवस, क्या दोस्तों? कुष्ठ निवारण दिवस। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे फिल्मों में देखते होंगे कि कोई देवता जो किसी को श्राप देते हैं तो कहते हैं कि सूर्य अगर उदय होने से पहले अगर जड़ी बूटी ला देते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो कुष्ठ हो जाएगा, यानी आप कुष्ठ हो जाएंगे या तो मर जाएंगे। तो उससे याद करेंगे कि सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जनवरी मंथ का महत्वपूर्ण दिवस समाप्त होता है। और ऐसे ही वीडियो अगले मंथ का भी डालेंगे, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और जवाब दीजिएगा कि कैसा है वीडियो, उसके अनुसार हम और वीडियो बनाकर डालेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा ना लगे तो सुधार करेंगे, उसको कमेंट में डालिएगा। तो धन्यवाद।